से सना है दशकों पुराना इतिहास। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच इस संघर्ष की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी। ओटोमन यानी उस्मानी साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा हासिल कर लिया था। फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक थे, जबकि अरब बहुसंख्यक थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन में यहूदी मदरलैंड बनाने का काम सौंपा था। ब्रिटिश शासन ने बाल्फोर घोषणा की, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग राज्य बनाने के लिए अपना समर्थन देने का संकेत दिया। इसमें कहा गया, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जो यहाँ मौजूद गैर यहूदी समुदायों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ हो। 1922 से 1947 तक पूर्वी और मध्य यूरोप से यहूदियों का पलायन बढ़ गया, क्योंकि युद्ध और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को उत्पीड़न और अत्याचारों का सामना करना पड़ा। फिलिस्तीन के लोग शुरू से ही यहूदियों को बसाने के खिलाफ थे। 1929 में हेब्रोन नरसंहार में बहुत सारे यहूदी मारे गए थे। ये दंगा यहूदियों के बसने के खिलाफ हुए फिलिस्तीनी दंगों का एक हिस्सा था। फिलिस्तीन में जैसे जैसे यहूदी बढ़ते गए, कई फिलिस्तीनी विस्थापित होते गए और यहीं से दोनों के बीच हिंसा और संघर्ष की शुरुआत हुई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरबों के लिए दो अलग अलग राष्ट्र में बांटने का प्रस्ताव पास किया। यहूदी नेतृत्व ने इस पर हामी भरी, लेकिन अरब पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया। ब्रिटिश शासन दोनों के बीच संघर्ष खत्म करने में नाकाम रहा और पीछे हट गया। इधर यहूदी नेतृत्व ने इजरायल की स्थापना की घोषणा कर दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNRWA ने तत्कालीन फिलिस्तीन को स्वतंत्र अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने का जो प्रस्ताव पारित किया, उसे अरब नेताओं ने खारिज कर दिया था। 14 मई 1948 को यहूदी नेतृत्व ने एक नए राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की और इस तरह इजरायल अस्तित्व में आया। इसी साल कई अरब देशों ने इजरायल पर हमला बोल दिया। इस लड़ाई में फिलिस्तीनी लड़ाकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस जंग में यहूदी भारी पड़े। इजरायली सुरक्षा बलों ने 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को इलाके से खदेड़ दिया और उन्हें पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। युद्ध अगले साल शांत हुआ और संयुक्त राष्ट्र की ओर से आवंटित क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा फिलिस्तीनियों ने गंवा दिया। इजरायल के यहूदियों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा, जबकि फिलिस्तीनियों ने इसे तबाही कहा। 1948 की जंग में फिलिस्तीन का काफी सारा हिस्सा इजरायल के कब्जे में आ चुका था। 1949 में एक आर्मिस्टाइस लाइन खींची गई, जिसमें फिलिस्तीन के दो क्षेत्र बने, वेस्ट बैंक और गाजा। गाजा को गाजा पट्टी भी कहा जाता है और यहाँ करीब 20 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। वहीं वेस्ट बैंक इजराइल के पूर्व में स्थित है, जहाँ करीब 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम अरब हैं। वेस्ट बैंक में कई यहूदी पवित्र स्थल हैं, जहाँ हर साल हजारों तीर्थयात्री आते हैं। यरूशलेम विवादित क्षेत्रों के केंद्र में है, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच शुरू से ही ठनी हुई है। इजरायली यहूदी और फिलिस्तीनी अरब दोनों की पहचान, संस्कृति और इतिहास यरूशलेम से जुड़ी हुई है। दोनों ही इस पर अपना दावा करते हैं। क्या है हमास? आखिर चाहता क्या है? 1970 के दशक में फिलिस्तीन ने अपने हक के लिए आवाजें उठानी शुरू की। यासिर अराफात की अगुवाई वाले फतह जैसे संगठनों ने फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO बनाकर इसका नेतृत्व किया। इजरायल पर हमले भी किए। करीब 2 दशक तक रहकर लड़ाइयाँ चलती रहीं। 1993 में PLO और इजरायल के बीच ओस्लो शांति समझौता हुआ। दोनों ने एक दूसरे से शांति का वादा किया। इस बीच 1987 में फिलिस्तीनी विद्रोह के दौरान हमास यानी हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया का उभार हुआ। इसकी स्थापना की शेख अहमद यासीन ने, जो 12 साल की उम्र से ही व्हीलचेयर पर रहा। 1 साल बाद हमास ने अपना चार्टर पब्लिश किया, जिसमें इजरायल को मिटाकर फिलिस्तीन में एक इस्लामी समाज की स्थापना की कसम खाई।